नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय, अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो रशिया के अंदर एक लिमिटेड बजट ऑप्शन यानी कि बिलो 25 लाख के बजट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा हर बार की तरह इस बार भी आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं। रशिया के अंदर ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जो 25 लाख से कम बजट में आपका MBBS का कोर्स कंप्लीट करवाती है। सोवियत के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्री आई हुई है जो इस बजट के अंदर आपको कोर्स प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो इंफ्रा अवेलेबल है रशिया के अंदर और जो एक्सपीरियंस अवेलेबल है इंडियन स्टूडेंट के साथ, वो सबसे ज्यादा आप रशिया को है ये ऐसा बोल सकते हो। और उसी वजह से हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं रशिया के बारे में। लेकिन यहाँ पे किसी भी कंट्री में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप लेते हो, कितना भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो, लेकिन अगर जो NMC का गाइडलाइन है जो आपका रिलीज हुआ था 18 नवंबर को, उसको अगर फॉलो नहीं किया गया तो फिर यहाँ पे 4 डिग्री का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा आपका इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले जो पहलू है NMC के गाइडलाइन का वो समझना जरूरी है। तो उसके अंदर जो मेन की पॉइंट है उसमें से सबसे पहला की पॉइंट है वो है कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो 54 मंथ्स का आपका कोर्स ड्यूरेशन होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे जो इंटर्नशिप की बात आती है, तो जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी से आपको 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट जो आता है वो बहुत ही मायने रखता है, वो पॉइंट है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो यहाँ पे कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है। और सबसे अगर आखिरी पहलू की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी या फेडरल यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि लाइसेंस वहां से लेना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो वो कंट्री आपको अलाउ करती है प्रैक्टिस करने के लिए। ये लाइसेंस अगर नहीं होगा तभी भी आपकी डिग्री वहां पे खारिज कंसीडर की जाती है। इसी मायने में अगर आप इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो, वहां की जो लिंक है हम यहाँ पे आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उस लिंक के ऊपर जाके इंफॉर्मेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन मेडिकल स्टूडेंट वाला जो लिंक है वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आपको कुछ की पॉइंट्स है वो देखने को मिलते हैं जो इंडियन एम्बेसी ने भी आपको बताया हुआ है। वहां पे भी अगर आप देख लेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ द जनरल मेडिसिन प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे तो 12 मंथ्स का जो इंटर्नशिप है उसके बारे में बात किया गया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे अगेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बोला गया है। लेकिन वहां पे एक चीज आपके सामने उन्होंने रखी है कि रशियन लैंग्वेज आपको यहाँ पे सीखना पड़ता है फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे वो है लाइसेंसिंग के पार्ट के बारे में, कि लाइसेंस आपको कैसे यहाँ पे प्रदान किया जाता है और उसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो लाइसेंसिंग पार्ट में जो बोला गया है, द डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज बियर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द competent Russian authority, student need to clear accreditation examination conducted in Russian language after the final examination in order to be eligible to obtain certificate of license for medical practice in Russia। तो यहाँ पे जो लाइसेंसिंग एग्जाम होगी वो रशियन लैंग्वेज में होगी और पर्टिकुलर वो स्टेट अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट होती है वहां पे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रशिया के अंदर कौन कौन से टाइप की यूनिवर्सिटीज आई हुई है, और ये समझना खास जरूरी है। किसी भी कंट्री में एडमिशन लेने के पहले उसकी एजुकेशन सिस्टम को खास समझना जरूरी है आपके लिए। तो रशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आई हुई है, मेनली 4 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज है। अगर सबसे पहली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे यहाँ पे तो वो है फेडरल यूनिवर्सिटीज। फेडरल यूनिवर्सिटीज इट्स कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अच्छा सा इंफ्रा देखने को मिल सकता है, अच्छे फैकल्टीज देखने को मिल सकते हैं और वो वेल डेवलप रहेगी कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी। सेकंड जो आएगी वो आएगी स्टेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो पर्टिकुलर स्टेट का रहता है और वो फेडरल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है, कई जगह पे आपको अच्छा भी देखने को मिलेगा। जो पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां पे इंफ्रा भी आपको अच्छा मिलेगा। थर्ड नंबर पे आती है रिसर्च यूनिवर्सिटी, जो पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर काम करती है। डिफरेंट रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी रशिया के अंदर अवेलेबल है।
और अगेन रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टैक रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा रहता है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। और जो फाइनली जो आती है फोर्थ कैटेगरी में वो है एकेडमी। एकेडमी जो होती है वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाने के अंदर उसका एक्सपर्टाइज होता है और ज्यादातर जो एकेडमी है वो रशियन लैंग्वेज में रहती है। लेकिन एनएमसी गैजेट के बाद हम बोल सकते हैं इस चीज को कि एकेडमी भी वहां पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी गई है। हम यहाँ पे जो बात करेंगे यूनिवर्सिटीज के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी 25 लाख के बिलो बजट में आती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बात बता देते हैं आपको कि यहाँ पे जो रूबल का कन्वर्जन हमने यूज किया हुआ है इंडियन करेंसी के इक्वल हमने उसको यूज किया हुआ है, यानी कि 1 रूबल इज इक्वल टू 1 रुपीज यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फेडरल यूनिवर्सिटीज के बारे में जो 25 लाख के बिलो बजट में आती है, जिसके अंदर नाम आता है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। उसके अगर बजट की बात करेंगे यहाँ पे तो ट्यूशन फीस जो है यहाँ पे वो करीबन 2.5 लाख रूबल यानी कि 2,40,900 रूबल है यहाँ पे पर ईयर का फीस। और हॉस्टल का जो फीस है इस यूनिवर्सिटी का वो 15,000 से 25,000 के बीच में रहता है पर ईयर का। दूसरा, ये यूनिवर्सिटी ने जो इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम शुरू किया था वो करीबन 2015 से 2016 के आसपास शुरू किया था। उसके बाद अगर हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी पे आते हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर सबसे पहला नाम मैं बोलूंगा यहाँ पे तो वो है राइजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका फीस है यहाँ पे वो पर ईयर का 3 लाख रूबल के आसपास का फीस है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो करीबन 15,000 से 20,000 रूबल तक का हॉस्टल का फीस रहता है सालाना। और ये यूनिवर्सिटी ने जो इंग्लिश मीडियम कोर्स शुरू किया था वो करीबन 1992 से या फिर 1993 से किया था। राइजन के बाद अगर थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो रोस्तोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है। रोस्तोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो सालाना फीस है वो करीबन 2,94,600 रूबल है और वहाँ पे उसका जो हॉस्टल फीस है यहाँ पे वो 16,000 से 20,000 रूबल के आसपास है एक साल। और इस यूनिवर्सिटी ने जो इंग्लिश मीडियम कोर्स शुरू किया था वो करीबन 1997 में किया। उसके बाद जो इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है वो है ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग फीस देखते हैं तो करीबन 2,62,700 रूबल है और हॉस्टल का जो फीस है यहाँ पे वो करीबन 12,000 से 20,000 रूबल के बीच में देखने को मिलता है। और इस यूनिवर्सिटी ने 2005 के अंदर इंग्लिश मीडियम में MBBS का प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो नेशनल रिसर्च लैबोरेटरीज स्टेट यूनिवर्सिटी आती है, जिसका ट्यूशन फीस 2,80,000 रूबल के आसपास है और उसका जो हॉस्टल फीस है वो 15,000 से 45,000 रूबल के बीच में देखने को मिलता है। और इस यूनिवर्सिटी ने MBBS प्रोग्राम पढ़ाना इंग्लिश मीडियम में करीबन 2014 से शुरू किया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जिस यूनिवर्सिटी का नाम आता है वो है चुवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। चुवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फीस जो है वो करीबन 1,92,000 के रूबल के आसपास है और जो हॉस्टल फीस है वो करीबन 15,000 से 40,000 रूबल के बीच में देखने को मिलता है। और इस यूनिवर्सिटी ने MBBS इंग्लिश में पढ़ाना करीबन 2016 से शुरू किया था। एंड बिलो 25 लाख बजट के अंदर अगर यहाँ पे आखिरी ऑप्शन के बारे में बात की जाए जो रशिया में आया हुआ है तो वो है पेट्रोजोवेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके अगर फीस के बारे में बात की जाए तो पर ईयर का फीस यहाँ पे 2,44,000 रूबल के आसपास देखने को मिलता है और उसके अलावा जो हॉस्टल फीस है यहाँ पे वो 15,000 से 30,000 रूबल के आसपास है। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत 2018 से की। यहाँ पे हमने किसी भी यूनिवर्सिटी का रैंक देने के लिए प्रयत्न नहीं किया हुआ है तो इसके बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन यूनिवर्सिटी में से जो भी यूनिवर्सिटी आपके बजट के अंदर सेट होती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के बारे में आपको ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट लगती है तो उस कंडीशन में हमारा रेगुलर वेबिनार्स अवेलेबल रहता है। तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है और वहां पे अपर सेक्शन के अंदर ज्वाइन वेबिनार का ऑप्शन मिलेगा। वहां से जाके आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारे काउंसलर आपको वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करेंगे और वो वेबिनार का बेनिफिट लेके आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में बेनिफिट ले सकते हो। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। उसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेल ID रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके ऊपर आप मेल करके भी अपना रिप्लाई ले सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप एंड चैट सेक्शन अवेलेबल है, वहां से भी आप हमारे काउंसलर से बातचीत कर सकते हो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम सेक्शन अवेलेबल है, वो जरूर से ज्वाइन कर ले ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है या वो अब्रॉड के बारे में या तो फिर इंडिया के बारे में हो, ताकि आप हर एक चीज से खुद को अपडेट रख पाए। एंड आखिर में फिर से मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी बेनिफिट मिल पाए।
तो आपकी अच्छे सेहत एंड अच्छे करियर की शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। टेक केयर।